हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने एल जी के जीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की जो वीडियो है दोस्तों खास होने वाली है क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको डे बाय डे करके टाइपिंग मंगल फॉन्ट की सिखा दूं। तो इसके लिए आपको जस्ट 17 दिन का वेट करना है और 17 दिन में आपको पूरा कंप्लीट टाइपिंग आ जाएगा एकदम बेसिक से। मैं आपको हर एक चीज़ की बारीकी से जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने अपने पीसी में अभी तक मंगल फ़ॉन्ट के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं किया है तो सबसे पहले आपको मंगल फ़ॉन्ट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद आपको टाइपिंग करना है। तो अगर आपको ये नहीं मालूम है कि ये सॉफ्टवेयर किस तरीके से इंस्टॉल करना है आपको, तो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे दोनों वीडियो डाल दी है, चाहे वो विंडो 10 हो या विंडो 7 हो या विंडो 11 हो। आप उस वीडियो को देख के इजीली अपने पीसी में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप एल जी के जी एस के नाम से बनाया है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए और जो भी आपको पीडीएफ या नोट्स वगैरह मिलने होंगे वो आपको वहीं पर दे दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम टाइपिंग में जानकारी लेते हैं कि हमें किस तरीके से टाइपिंग करना होता है। तो दोस्तों टाइपिंग कहीं पे भी जो नॉर्मली जॉब वगैरह में होता है वो मंगल फ़ॉन्ट पे टाइपिंग मांगता है आपका हिंदी, ये सभी लोग जानते हैं। और फिलहाल रेमिंगटन गेल पे मांग रहा है, तो मैंने रेमिंगटन गेल वर्सेस कुरुति देव करके भी एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको इन शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि कहीं पर भी जो मंगल फ़ॉन्ट पे टाइपिंग होता है नॉर्मली रेमिंगटन गेल कीबोर्ड पे ही होता है, इसके अलावा सीबीआई कीबोर्ड पे भी होता है, लेकिन इस बेल्ट्रॉन के एग्जाम में ये रेमिंगटन गेल कीबोर्ड को फॉलो करवा रहा है, तो मैं अभी आपको रेमिंगटन गेल कीबोर्ड के हिसाब से ही बताने वाला हूँ। और मंगल फ़ॉन्ट जो है सिंपल सी बात है, रेमिंटन गेल कीबोर्ड पे जो टाइपिंग होता है इसका वो लगभग में कृति देव फॉन्ट से मिलता जुलता है। बस कुछ चीज़ें जो है एक्स्ट्रा करनी होंगी आपको, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको किन किन बातों पे एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। और अगर बात करें टाइपिंग की, तो टाइपिंग या तो आप हिंदी लिए होंगे या फिर इंग्लिश लिए होंगे। इंग्लिश टाइपिंग के लिए तो आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं आपके, चाहे वो टाइपिंग मास्टर हो जाए, आप इंग्लिश टाइपिंग ईजिली कर सकते हैं। मेन दिक्कत आपको हिंदी टाइपिंग में आ रही होगी। तो हिंदी टाइपिंग के लिए आपको डे बाय डे करके लेसन प्लान दिया जाएगा। टोटल 17 लेसन दिए जाएंगे, 17 लेसन में आपका हिंदी टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ कि टाइपिंग में आपको किस तरीके से फिंगर कहाँ रखे जाते हैं। इंग्लिश टाइपिंग में फिंगर कहाँ रखना होता है, हिंदी टाइपिंग में फिंगर कहाँ रखना होता है। तो पहले आपको फिंगर का डिफरेंस क्लियर करवाता हूँ, तो आपका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। दोस्तों बात करें, आपको टाइपिंग में दोनों हाथ का यूज करना होता है और इसमें जो आपका फिंगर होता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बाएं हाथ के फिंगर की, तो दोस्तों अगर बात करें लेफ्ट हैंड की, तो लेफ्ट हैंड में जब इंग्लिश टाइपिंग होता है तो इंग्लिश टाइपिंग में लेफ्ट हैंड जो हमारा होता है उसमें बायां उंगली जो रहता है वो आपका ASTF पे रहता है। और ये जो अंगूठा है दोस्तों, ये अंगूठा आपका स्पेस बार पे रहता है। तो चाहे वो इंग्लिश टाइपिंग हो चाहे हिंदी टाइपिंग हो, अंगूठा जो होगा आपका वो स्पेस बार पे ही रहेगा। और दायां हाथ जो है हमारा दोस्तों, तो दाएं हाथ में जो अंगूठा है वो तो स्पेस बार पे ही रहेगा। इसके अलावा बात करें, ये रहेगा J पे, K पे, L पे और सेमी कॉलन पे। तो इस तरीके से हमारा फिंगर अरेंज होता है। ये इंग्लिश टाइपिंग की बात है। लेकिन बात करें अगर हम लोग हिंदी टाइपिंग की, तो हिंदी टाइपिंग में यही फिंगर चेंज हो जाते हैं और आपको बस कुछ की एक्स्ट्रा कवर करने होते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं कि हिंदी टाइपिंग में कहाँ रहना है, क्योंकि अभी हमारा फोकस हिंदी टाइपिंग पे है। तो इंग्लिश टाइपिंग तो आपको आती ही होगी। दोस्तों बात करें हिंदी टाइपिंग की, तो हिंदी टाइपिंग में ये जो की है वो S से स्टार्ट होता है, SDFG। और बीच में जो है आपका H और J खाली रहता है। ये खाली नहीं रहता, आगे आपको पता चलेगा कि ये जो G वाला फिंगर है इसी से आपको H प्रेस करना है और ये जो फिंगर है वो सिंपल सी बात है J प्रेस करेगा। इसके अलावा ये फिंगर जो है वो फिलहाल रहता है K पे, ये मिडिल फिंगर जो है आपका वो L पे, ये रहता है सेमी कॉलन पे और ये रहता है इन्वर्टेड कॉमा पे। तो ये हो गया आपका हिंदी टाइपिंग के लिए आपका जो फिंगर है वो इस तरीके से रखा जाएगा कीबोर्ड पे। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया। लेफ्ट मतलब आपका बायां हाथ और राइट मतलब आपका दायां हाथ।
तो चलिए दोस्तों, अब अगर हम बात करें कि कीबोर्ड में कितने रॉ होते हैं, तो दोस्तों कीबोर्ड जैसा कि आपने देखा होगा, तो कीबोर्ड में आपको जो मेनली 3 रॉ होते हैं जो कि आपको टाइपिंग के लिए ध्यान रखना है। तो सबसे ऊपर में जो रॉ होता है दोस्तों, वो होता है QWERTY। इस तरीके से ये रॉ चलता है, इसको कहते हैं टॉप रॉ, या फिर आप इसको अपर रॉ भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो जहाँ पे आपका फिंगर है ASDF वाला रो, तो इसको कहते हैं होम रो। यानी आप कुछ भी टाइपिंग कीजिए, घूम फिर के आपको वापस आपका फिंगर यही होम रो पे आना चाहिए। इसके अलावा नीचे में जो रहता है वो ZXCV, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका बॉटम रो। तो 3 ही पंक्तियां हैं और इन्हीं 3 पंक्तियों पे आपका फिंगर इधर उधर करके टाइपिंग करेगा। तो आपका मेन जो फिंगर रहता है वो हमेशा होम रो पे रहता है। चलिए अब आगे देखते हैं। हिंदी टाइपिंग में जो आपका फिंगर है कुछ इसी तरीके से रखा नज़र आएगा। और अगर बात करें दोस्तों, सिंपल सी बात है कि कौन कौन से फिंगर को एक्स्ट्रा काम करना है, तो चलिए अभी ध्यान से देख लीजिए कि कौन कौन सा फिंगर आपका एक्स्ट्रा काम करेगा। ये जो फिंगर है दोस्तों एस वाला, ये ए को भी कवर करेगा, और ये जो फिंगर है ये जी और एच दोनों को कवर करेगा। ये जो फिंगर है दोस्तों वो के साथ साथ जे को भी कवर कर लेना है, यानी जे भी दबाना होगा तो आपको इसी फिंगर का यूज करना है। और बस यही 3 फिंगर का एक्स्ट्रा काम है, बाद बाकी फिंगर सभी अपने अपने जगह पे जो लेटर है उसी ही फिलहाल कवर करेंगे। तो पहले लेसन में आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। कीबोर्ड वगैरह सेटिंग आप सही से कर लीजिएगा। कीबोर्ड पे कैप्स लॉक का बटन होता है वो भी ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि अगर कैप्स लॉक ऑन रहा तो हर एक के नीचे में हलंत लगते हुए आएगा, और इस चीज़ को आपको कैप्स लॉक पे ध्यान रखना है। कैप्स लॉक बंद करके आपको टाइपिंग करना है इस लेसन को, ठीक है। तो चलिए पहला लेसन हम बताते हैं आपको। तो पहला लेसन में आपको जो बायां हाथ का जो फिंगर है दोस्तों उसको रखना है SDFG पे, और जो दायां हाथ का फिंगर है उसको रखना है KL सेमीकोलन और इन्वर्टेड कॉमा। बीच में 2 फिंगरों के बीच में आपको नज़र आ रहा होगा, दोनों हाथों के बीच में HJ खाली है, और अंगूठा दोनों स्पेस बार पे रखना है। तो पहले जो आपको टाइप करना है दोस्तों, वो जो S वाला फिंगर है वो उठ के जाएगा A पे, और इस तरीके से आपको अनुस्वार टाइप हो जाएगा। उसके बाद आपको स्पेस दबाना है, फिर आपको एस टाइप करना है, फिर स्पेस दबाना है, फिर आपको सिंपल से बात है डी टाइप करना है, फिर आपको एफ टाइप करना है, फिर आपको जी टाइप करना है। इस तरीके से आप टाइप कीजिए। उसके बाद फिर आपको एच टाइप करना है, यानी जी वाला जो फिंगर है उसी से आपको एच को टाइप कर देना है। फिर वापस से जो आपका फिंगर वो वापस आपका जी पे चला जाएगा। उसके बाद फिर आपको दायां साइड का जो फिंगर है वो उल्टा साइड से स्टार्ट करना है, यानी सबसे छोटी उंगली जो इस साइड है उस साइड से आपको स्टार्ट करना है, और आपको सबसे पहले टाइप करना है 100। उसके बाद फिर स्पेस दबाना है अंगूठा से, फिर स्पेस, फिर 100, और उसके बाद फिर आकर। ये आपका पहला लेसन है। इसी चीज़ को आपको कम से कम 1-2 पेज टाइप करना है दोस्तों, तब जाके आपका टाइपिंग सही से हो पाएगा। तो ये जो के वाला फिंगर है दोस्तों, इससे आप चाहें तो जे को भी टाइप कर सकते हैं। तो आपको ये जो आपका पहला लेसन है कुछ इसी तरीके से लिखा हुआ नजर आएगा। चलिए मैं फिर से आपको टाइपिंग करके दिखाता हूँ। इस तरीके से जब आप 1-2 पेज टाइप कर लीजिएगा, तो आपको बेसिक जो अक्षर है उनका पहचान हो जाएगा कि कौन सा अक्षर कहाँ पे है। उसके बाद आप इसे तेज़ी में भी टाइप कर पाएंगे। यही आपका पहला लेसन है, बस आपको इसी बात को टाइप करना है। जब आप इसे टाइप कर लीजिएगा, अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि फिर आपको क्या टाइप करना है। तो कम से कम इस चीज़ को आपको 2 पेज टाइप करना है, और जब आप इसको 2 पेज टाइप कर लीजिएगा, उसके बाद आपको जो वर्ड मैं बताऊंगा उन वर्डों को कम से कम आपको 5-5 पंक्ति लिखने का अभ्यास करना है। तो फिंगर वही रखना है, और फिर आपको वर्ड लिखना है। जैसे कि मान लीजिए हमें लिखना है कार, तो हम 5 पंक्ति कार लिखेंगे। जैसे अभी देखिए पहला पंक्ति लिखा रहा है, तो बस आपको इसी बात को 5 पंक्ति में लिखना है। इंटर दबा के आप नीचे जाके लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको 5 पंक्ति लिखना है।
तो ये 2 पंक्ति मैंने आपको लिख के दिखा दिया है। इसी तरीके से आपको 3 पंक्ति और लिखना है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट वर्ड लिखना है। अब कौन कौन से वर्ड पे आपको अभ्यास करना है वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सबसे पहला वर्ड तो आपका कार है। जब आप कार लिख लीजिएगा 5 पंक्ति, उसके बाद लिखिएगा काक, उसके बाद आप लिखिएगा सार, फिर आप उसके बाद लिखिएगा सिंह, उसके बाद लिखिएगा हाड़, उसके बाद आप लिखिएगा राय, उसके बाद आपको लिखना है रंक, उसके बाद आपको लिखना है कोड़ा, उसके बाद आपको लिखना है हरी, उसके बाद आपको लिखना है हाड़े, उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है सेक, उसके बाद आपको लिखना है कही, उसके बाद आपको लिखना है सहारा, उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है रही, उसके बाद आपको दोस्तों लिखना है सीर, राह, रास, किस, सिर, सही, सिहर, हंस, रहस, सरस, हेर, कंकर, किया, सिरा, रिहा, सारी, राही, हिंसक, सराय। उसके बाद दोस्तों के सी। तो के लिखने के बाद आपको यहाँ पर जो है नाम वगैरह के बीच में जो डॉट पड़ता है दोस्तों, तो शिफ्ट के साथ आपको माइनस वाला बटन दबाना है और इस तरीके से आपको फुल स्टॉप नज़र आ जाएगा। तो इंग्लिश में फुल स्टॉप इसी तरीके से आता है बीच में। तो शिफ्ट के साथ आप माइनस दबाइए तो आपको इस तरीके से डॉट डॉट आ जाएगा। जैसे आप मौसो लिखते होंगे, तो मौसो अभी नहीं लिखना है आपको, इस लेसन में आपका मौ है ही नहीं। चलिए, इसके अलावा आपको टाइप करना है केसर, फिर आपको टाइप करना है किसी, फिर आपको टाइप करना है किराया, फिर आपको टाइप करना है कोड़ा, फिर आपको टाइप करना है सरकार, और बस इन सबको आपको 5-5 पंक्ति लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 पंक्ति लिखा है, इसी तरीके से आपको इसे 5-5 पंक्ति लिखना है। इसके अलावा जब आप इन 5 पंक्तियों को लिख लीजिएगा, फिर आपको टाइप करना है एक पंक्ति जिसको आपको कम से कम 2 पेज टाइप करना है। तो वो पंक्ति है दोस्तों, हिंसा की राह से सरकार को हरी सही करे, और पूर्ण विराम देने के लिए शिफ्ट के साथ 1 दबाना है। तो ये हो गया। इस पंक्ति को आपको कम से कम 2 पेज लिखना है, 2 पेज आपको इसी बात को सिर्फ टाइप करना है। तो अगर आप मेरे बताए हुए अनुसार कार्य करते हैं तो मात्र 17 दिन में आपको मंगल फॉन्ट पे टाइपिंग आ जाएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछिए, मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।